बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 फिजिक्स। और चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है? वो है वेव्स। सो फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है, व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ अ टेलीविजन स्टेशन विच ट्रांसमिट विजन ऑन 500 मेगाहर्ट्ज एंड साउंड ऑन अ 505 मेगाहर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। So take speed of electromagnetic wave as 3 multiply 10 raised to the power 8 meter per second. Given data of first number numerical. Again students मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि न्यूमेरिकल को आपने 3 स्टेप्स में सॉल्व करना होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से रीड करना होता है, इनसे गिवन डेटा आपने निकालना होगा, ठीक है। देन सेकंड स्टेप में आपने ये देखना होगा कि आपने फाइंड क्या करना है या न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड क्या चीज़ होता है। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, जिस चीज़ को आपने फाइंड करना होता है, ठीक है, या जो रिक्वायर्ड चीज़ होता है उसको आपने कैलकुलेट करना होता है। सो कैलकुलेशन में आपने फार्मूला याद रखना होता है और लास्ट में आपने यूनिट नहीं भूलना होता। सो फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल का जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में है फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है, विच इज 500 मेगा हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? मेगा हर्ट्स, सॉरी हर्ट्स। सो मेगा क्या होता है? सो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, मेगा का क्या मतलब 10 रेज़ टू पावर प्लस 6, और ये हो जाएगा हर्ट्स। इस तरह फ्रीक्वेंसी नंबर 2, फ्रीक्वेंसी 2 जो है वो है 505 मेगा हर्ट्स। सो ये हो जाएगा 505, ठीक है, मेगा मीन 10 रेज़ टू पावर प्लस 6, और ये हो जाएगा हर्ट्ज। इस तरह स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये क्या है? ये है c, ठीक है, और ये कितना है? ये है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? रिक्वायर्ड क्या है या फाइंड क्या करना है। सो इस न्यूमेरिकल में जो रिक्वायर्ड चीज है वो क्या है? वो है व्हाट इज आर द वेवलेंथ ऑफ टेलीविजन, ठीक है। सो रिक्वायर्ड चीज क्या है? वेवलेंथ। सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ए नंबर में वेवलेंथ नंबर 1, ठीक है, और देन फाइंड करेंगे बी पार्ट में वेवलेंथ नंबर 2। सो थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है? थर्ड स्टेप में न्यूमेरिकल में हमने क्या करना होता है? सोल्यूशन। सो किस चीज़ को सॉल्व करेंगे? वेवलेंथ को। अब हमें मालूम है पार ए कि जो स्पीड होता है ये किस चीज़ के बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ की। सो वेवलेंथ 1 किस चीज़ के बराबर होगा? वेवलेंथ 1 बराबर होगा स्पीड डिवाइड बाई, ठीक है, स्पीड डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी नंबर 1, फ्रीक्वेंसी नंबर 1। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे तो स्पीड क्या है? ये है स्पीड ऑफ लाइट विच इज c, ठीक है, और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 1। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे तो वेवलेंथ 1 बराबर हो जाएगा कितना? 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी नंबर 1 है कितना? 500 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा 1 जो है ये इक्वल आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 0.006, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 10 रेज़ टू पावर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? लैम्डा 1 जो है ये हमारे साथ इक्वल हो जाएगा 0.6 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह? इसको 100 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा क्या? 60 सेंटीमीटर। सही है, 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे लैम्डा 2। सो बी नंबर पार्ट में हमने क्या करना होगा? लैम्डा 2 को फाइंड करना। लैम्डा 2 इसी तरह बराबर होगा c डिवाइड बाई f2। सो लैम्डा 2 जो है c है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8, और लैम्डा सॉरी फ्रीक्वेंसी 2 है कितनी? फ्रीक्वेंसी 2 जो है ये है 505 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर प्लस 6। अब लैम्डा 2 जो है ये इक्वल आ जाएगा, वेवलेंथ 2 इक्वल आ जाएगा कितना?
ये आ जाएगा 0.00, ठीक है, 594 और मल्टीप्लाई 10⁻², मीटर। सो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो λ2 जो है, मतलब क्या सिंप्लीफिकेशन का, कि 10⁻² को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 0.594 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 59.4 सेंटीमीटर। सो ये हो गया सेकंड पार्ट फाइंड। न्यूमेरिकल नंबर 1 में गिवन डेटा एक फ्रीक्वेंसी ये थी, एक फ्रीक्वेंसी ये थी। सो ये F1, ये F2 और ये एक क्या था, और एक हमारे साथ क्या था, स्पीड अप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, स्पीड अप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो रिक्वायर्ड जो थी वो क्या था कि हमने वेवलेंथ फाइंड करना होता है, ठीक है। सो λ1 और λ2 हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमें मालूम है कि स्पीड इसके बराबर होता है, इधर स्पीड क्या है c, ठीक है। सो λ1 इसके बराबर हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह ये आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। इस तरह λ2 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ये हो जाएगा c/f2, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर हमारे साथ ये आ गया। सो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टेटमेंट है, अ पर्सन ऑन द सी शोर ऑब्जर्व दैट 48 waves reach to the shore in 1 minute. If the wavelength of the waves is 10 meter, then find the velocity of the wave. So given data, second number numerical. Given data में क्या क्या given है, एक है number of waves, ठीक है, number of waves, और वो कितनी है, वो है 48। दूसरा जो चीज़ गिवन है वो है टाइम, और वो है कितना, वो है 1 मिनट। सो ये हो जाएगा कितना, 60 सेकेंड, सही है। इस तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बराबर होगा नंबर ऑफ वेव, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। सो फ्रीक्वेंसी हमारे साथ क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी 48 डिवाइड बाई 60। सो इससे आंसर आएगा कितना, 0.8 हर्ट्ज। सो ये हमने गिवन डेटा में फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर दी। नेक्स्ट चीज़ गिवन है वेवलेंथ लैम्डा, और वो कितना है, वो है 10 मीटर, ठीक है। सो रिक्वायर्ड ऑफ दिस न्यूमेरिकल क्या है, दिस न्यूमेरिकल में जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो है वेलोसिटी ऑफ वेव v, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, v, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। अब हमें मालूम है कि जो v है ये किसके बराबर होता है, f मल्टीप्लाई लैम्डा। सो v बराबर हो जाएगा, f कितना है 0.8 मल्टीप्लाई लैम्डा है 10। सो आंसर आएगा कितना, आंसर आएगा 8 और यूनिट है मीटर पर सेकंड। सो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में ये गिवन था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने इससे फाइंड कर दी कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम, मतलब पर सेकंड जितने वेव्स गुजरते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पर सेकंड जितने वेव्स गुजरते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इस तरह लैम्डा जो गिवन है वो कितना है, वेवलेंथ वो है 10 मीटर। सो स्पीड हमने फाइंड करनी है, वेलोसिटी ये बराबर है एफ ए मल्टीप्लाई लैम्डा, वैल्यूज पुट कर दी और आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 3rd नंबर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है, एन रिफिल टैंक 500 वेव्स पासिस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 10 सेकंड। इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज 3.5 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव। इसमें हमने वेवलेंथ को फाइंड करना है। गिवन डेटा ऑफ 3rd नंबर न्यूमेरिकल में जो गिवन चीज़ें हैं वो है, एक है नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स वो कितनी है, वो है 500। दूसरा है टाइम, और टाइम जो गिवन है वो कितना है, वो है 10 सेकंड। तीसरा चीज़ जो गिवन है वो है फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे नंबर ऑफ वेव्स से। तो ये 500 डिवाइड बाई टाइम से, तो यह आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 50 हर्ट्स। ये अपने याद रखना है, ठीक है। 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स गुजरते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सो स्पीड ऑफ ए वेव जो है वो है v, और v कितना है, v है 3.5
5 मीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड। अब दिस न्यूमेरिकल क्या है, लैम्डा। सो ऑलरेडी हमने ये फाइंड किया हुआ है कि जो v है ये बराबर होता है f लैम्डा, और लैम्डा बराबर हो जाएगा v डिवाइड बाई f। v है 3.5, आसान है, ठीक है, डिवाइड बाई लैम्डा f कितना है, f है 50। सो जो लैम्डा है ये आ जाएगा कितना, ये आंसर आ जाएगा 0.07 मीटर, या इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। सो 100 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। सो ये हमने लैम्डा फाइंड कर दिया। सो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 3। गिवन डेटा में था नंबर ऑफ वेव्स, टाइम, फ्रीक्वेंसी फाइंड की, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम से, स्पीड गिवन था, ठीक है, रिक्वायर्ड लैम्डा था, हमें मालूम है कि इसके बराबर है वी एफ लैम्डा। सो लैम्डा बराबर हो जाएगा वी डिवाइड बाय एफ, वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। इस इधर ये मीटर में है, ठीक है, सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे किस तरह, 100 के साथ मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 7। न्यूमेरिकल नंबर 4। सो फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट इस तरह है, अ स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार इज 1.3 मीटर लॉन्ग, वाइब्रेट्स विद 4 नोट्स, ठीक है, 2 ऑफ देम इट द 2 एंड्स, find the wavelength of a speed of the wave if the string it's vibrate at 500 hertz। इधर देखिए इसको, ये जो स्ट्रिंग है गिटार की, इसके कितने नोट्स है, 4 नोट्स, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है, 2 नोट जो है वो इंड्स पे है, एक इधर और एक इधर। अब इधर इसको अगर हम देखें तो गिवन डेटा जो है 4th नंबर न्यूमेरिकल, गिवन डेटा में क्या है, इसमें कितने लूप्स है, इधर एक लूप ये, एक ये और एक ये। सो नंबर ऑफ लूप्स जो है इसमें वो है 3, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो गिवन है वो है लेंथ ऑफ ए गिटार, और वो है 1.3 मीटर, ठीक है। इस तरह फ्रीक्वेंसी, अब इधर जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे F3 वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब लूप नंबर 3 वाली फ्रीक्वेंसी जो है क्या, जो है 500 हर्ट्ज, ठीक है। रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड है वेवलेंथ। सो वेवलेंथ जो हम फाइंड करेंगे वो भी लैम्डा 3 फाइंड करेंगे, ठीक है, और दूसरा हम फाइंड करेंगे स्पीड विच इज v। सो अब इसको देखिए, सबसे पहले जो वेवलेंथ है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमें मालूम है कि लैम्डा n जो है ये बराबर होगा किस चीज़ के, 2l, ठीक है, डिवाइड बाय n। अब ये जो हम लेंगे ये हो जाएगा लैम्डा 3, और ये हो जाएगा 2, और ये क्या है, ये है लूप नंबर 3, लूप नंबर 3। नाउ अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.3 डिवाइड बाई 3। सो लैम्डा 3 जो आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 0.866 मीटर, 866 मीटर। या इसको अगर हम किस तरह लिखें, सो ये तो हो गया वेवलेंथ फाइंड, ठीक है, वेवलेंथ कितना आ गया, 0.866 मीटर। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे स्पीड। सो स्पीड हमें मालूम है कि ये बराबर होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, इधर हम क्या फुट करेंगे, तो इधर जो हम स्पीड फाइंड करेंगे ये बराबर होगा f3 इंटू लैम्डा 3, सही है। ये f3 का क्या मतलब कि ये इस थर्ड नंबर लूप के लिए जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा f3 की वैल्यू है 500 मल्टीप्लाई 0.866। सो स्पीड जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 433 मीटर पर सेकंड। सो ये हमारा 7 सेकंड फाइंड हो गया स्पीड, और लैम्डा हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। सो न्यूमेरिकल नंबर 4 में गिवन क्या था, एक गिटार का स्ट्रिंग था जिसका लेंथ था 1.3 मीटर, लूप्स थे कितने, लूप्स हमने इस स्ट्रिंग से फाइंड करेंगे वो है नंबर ऑफ लूप इज इक्वल टू 3, सही है। इधर जो फ्रीक्वेंसी हम लेंगे वो किस लूप के लिए लेंगे, थर्ड नंबर लूप के लिए, जो F3 होगा वो 500 हर्ट्स होगा।
लैम्डा 3 हमने फाइंड करना होगा और स्पीड तो हमने इस तरह फाइंड कर। न्यूमेरिकल नंबर 5 नंबर न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है। न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टेटमेंट है, अ टेंशन ऑफ 400 न्यूटन causes a 300 gram wire of a length 1.6 meter to vibrate with a frequency of 40 hertz. What is the wavelength of the transverse waves? Given data. गिवन डेटा में जो चीज़ें गिवन है उसमें है टेंशन, ठीक है। सो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 400 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। इस तरह मास पे वायर जो है M वो है 300 ग्राम। इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोग्राम में, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 पे। सो ये हो जाएगा कितना, 0.3 kg। नेक्स्ट चीज़ जो गिवन है वो है लेंथ पे वायर विच इज़ L, और वो L कितना है, L जो है ये है 1.6 मीटर, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 40 हर्ट्ज। रिक्वायर्ड अब दिस न्यूमेरिकल है क्या, सो रिक्वायर्ड हमने लैम्डा को करना है फाइंड। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन। अब लैम्डा को हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो देखें हमें मालूम है कि V बराबर होता है F लैम्डा के। सो लैम्डा बराबर होगा किस चीज़ के, V डिवाइड बाई F के, V डिवाइड बाई F के। सो अब इधर अगर हम देखें तो हमारे साथ V नहीं है फाइंड, ठीक है। सो V हम किस तरह फाइंड करेंगे, V हम फाइंड करेंगे जो स्पीड के लिए, ट्रांसवर्स वेव के लिए जो स्पीड होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, वो बराबर होता है टेंशन इंटू लेंथ डिवाइड बाय M के बराबर, और ये होल अंडर द रूट। इससे हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले इससे हम स्पीड को फाइंड करेंगे, ठीक है। पर ट्रांसवर्स वेव जो स्पीड है वो इसके बराबर होगा। सो V जो है ये बराबर हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा कितना, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई लेंथ अपे वायर जो है वो कितना है, वो है 1.6 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई मास है 0.3, और ये क्या है, ये है होल अंडर द रूट। सो स्पीड जो है ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 640 डिवाइड बाई 0.3 अंडर द रूट। सो स्पीड जो है ये आ जाएगा 46 मीटर पर सेकंड। ये हो गया स्पीड फाइंड। अब क्या है, अब लैम्डा को फाइंड करना आसान है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 40। सो इससे आ जाएगा लैम्डा कितना, 1.15 मीटर। सो लैम्डा हमारे साथ फाइंड हो गया कि लैम्डा है वेवलेंथ 1.1 मीटर। देखिए गिवन डेटा में टेंशन गिवन था, ट्रांसवर्स पे होता, ठीक है, मास पे वायर, लेंथ पे वायर, फ्रीक्वेंसी। लैम्डा हमने फाइंड करता था तो लैम्डा बराबर होता है V डिवाइड बाई F के। V हम किस तरह फाइंड करेंगे, पर ट्रांसवर्स वेव जो स्पीड होता है वो इसके बराबर होता है, टेंशन डिवाइड बाई लेंथ डिवाइड बाई टेंशन मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइड बाई मास। वैल्यूज पुट कर दी, स्पीड फाइंड की और स्पीड की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे साथ न्यूमेरिकल नंबर 6, कंपेयर द थ्योरेटिकल स्पीड्स ऑफ ए साउंड इन हाइड्रोजन। मास ऑफ ए हाइड्रोजन इज 2 ग्राम पर मोल, gamma of a hydrogen is 1.4, with helium mass of a helium is 4 gram per mole, and gamma per helium is 1.66, and R is 8334 joule Kelvin inverse mole at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो स्पीड हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। देखिए गिवन डेटा ऑफ 6 नंबर न्यूमेरिकल, गिवन डेटा में जो चीज़ें गिवन है वो है मास ऑफ ए हाइड्रोजन, मास ऑफ ए हाइड्रोजन वो कितना है, वो है 2 ग्राम पर मोल। इस तरह मास ऑफ ए क्या है, मास ऑफ ए हीलियम, हीलियम जो है वो कितना मास है, वो है 4 ग्राम पर मोल। गेमा पर हाइड्रोजन वो कितना है, वो है 1.4, और गेमा पर क्या, पर हीलियम वो कितना है, वो है 1.66। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गैस कांस्टेंट विच इज R।
गैस कांस्टेंट जिसको हम क्या कहते हैं आर, और आर है 8334, ठीक है, जॉल पर केल्विन इनटू मोल। इस तरह टेम्परेचर जो है ये है कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, केल्विन में, किस तरह 0 को प्लस करेंगे 273 के साथ। सो ये हो जाएगा 273 केल्विन। रिक्वायर्ड ऑफ दिस न्यूमेरिकल जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड ये है कि हमने कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम को करना है, ठीक है, कंपेयर हाइड्रोजन और हीलियम की स्पीड्स को किस तरह देखें अब। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। सो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या है, वो बराबर होता है v इज इक्वल टू गेमा, ठीक है, इनटू गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिवाइड बाय मास। सो सबसे पहले एंड होल अंडर दी रूट। अब इस स्पीड को सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए फाइंड करेंगे, देन हीलियम के, और दोनों को हम फिर कंपेयर करेंगे। सो फार्मूला ये है, ठीक है। अब स्पीड पर हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन के लिए जो स्पीड होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो गेमा पर हाइड्रोजन, गैस कांस्टेंट सेम, टेम्परेचर, ठीक है, डिवाइड बाय मास पे हाइड्रोजन, होल अंडर दी रूट। सो अब स्पीड पर हीलियम जो है ये बराबर हो जाएगा v इंटू हीलियम, स्पीड ऑफ हीलियम, गेमा पर हीलियम इंटू रेजिस्ट गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, मास ऑफ हीलियम, होल अंडर दी रूट। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। किस तरह कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, इन दोनों, इस दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ हीलियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। सो ये बराबर हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा गेमा पर हीलियम, ठीक है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, और इसके साथ जो डिवीजन में है वो क्या है, मास ऑफ हीलियम। इस तरह डिवाइड बाय होल अंडर द रूट गेमा पर हाइड्रोजन, ठीक है, मल्टीप्लाई गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, और डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। नाउ इसको देखें। सो इस तरह ये जो स्पीड ऑफ हीलियम है डिवाइड बाय स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, ये बराबर हो जाएगी अंडर द रूट गेमा पर हीलियम, ठीक है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, डिवाइड बाय मास ऑफ हीलियम। अब ये क्या है, डिवाइड, ठीक है। सो ये इस तरह हो जाएगा डिवाइड और गेमा पर हीलियम, हाइड्रोजन, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और मास ऑफ हाइड्रोजन अंडर दी रूट। अब इस डिवाइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट। किस तरह, सो ये बराबर हो जाएगा गेमा पर हीलियम, ठीक है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, डिवाइड बाय मास ऑफ हीलियम और होल अंडर दी रूट, और ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। सो डिवाइड ये क्या होगा, ये दिन उल्टा होगा, ये हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय गेमा पर हाइड्रोजन, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और होल अंडर दी रूट। अब ये अंडर रूट दोनों के लिए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज़ को एक ही अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। किस तरह, देखिए आप इधर देखिए, इधर मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ हीलियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू होल अंडर द रूट, एक ही अंडर रूट के अंदर हम इन सारे वैल्यूज़ को लिखेंगे। ये हो जाएगा गेमा पर हीलियम, ठीक है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ हीलियम, ठीक है, इंटू गेमा ऑफ हाइड्रोजन और R इंटू टी। अब इधर देखें तो ये R और ये T और ये R और ये T कैंसिल होते हैं, ठीक है। सो अंदर जो अंडर रूट के आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा
गेमा पर हीलियम मास पे हाइड्रोजन, ठीक है, डिवाइड बाय मास पे हीलियम और गेमा पे हाइड्रोजन। सो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इधर, ठीक है। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। वैल्यूज क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा गेमा पर हीलियम, इधर देखिए गेमा पर हीलियम है 1.66 मल्टीप्लाई, इसी तरह जो मास पे हाइड्रोजन है वो है 2 डिवाइड बाय मास पे हीलियम है 4 मल्टीप्लाई गेमा पे हाइड्रोजन है वो कितना 1.4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आंसर जो है इस इधर में सो आंसर जो है वो आ जाएगा स्पीड ऑफ ए हीलियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ए हाइड्रोजन इज इक्वल टू, इनसे क्या आंसर आएगा, इनसे आंसर आ जाएगा 3.32 डिवाइड बाय 5.6 और होल अंडर द रूट। सो इससे आंसर आएगा 0.77, ठीक है। सो कंपैरिजन जो इन दोनों का है ये इस तरह आ जाएगा, स्पीड पे हीलियम बराबर हो जाएगा कितना 0.77 मतलब मल्टीप्लाई स्पीड पे हाइड्रोजन। सो ये इन दोनों का कंपैरिजन आ गया, ठीक है। ये इन दोनों का क्या आ गया, ये इन दोनों का कंपैरिजन आ गया कि हीलियम का स्पीड किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन के स्पीड के साथ जब हम ये चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब ये चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मतलब इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन हीलियम और न्यूमेरिकल नंबर 7। स्टेटमेंट इस तरह है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकंड। What will be the speed of sound at 20 degree centigrade? So given data of 7th number numerical. गिवन डेटा में सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो क्या है, वो है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो कि है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह ये हो जाएगा 0 + 273 विच इज़ 273 केल्विन, ठीक है। इस तरह स्पीड ऑफ ए साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पीड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सो वो कितना है V0 और ये हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड। सो फाइनल जो टेम्परेचर बनेगा हमारे साथ वो क्या होगा, वो होगा T और ये बराबर हो जाएगा कितना, ये गिवन है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 22 + 273, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 295 केल्विन। रिक्वायर्ड क्या है, सो रिक्वायर्ड है कि स्पीड हमने फाइंड करना है, ठीक है। कब, जब टेम्परेचर हो 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। अब हमें मालूम है कि V डिवाइड बाई V0 ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा T, ठीक है, डिवाइड बाई T0। सो हमने क्या फाइंड करना है, हमने स्पीड फाइंड करना है कौन सा, ये वाला V। सो ये हो जाएगा टेम्परेचर डिवाइड बाई टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड मल्टीप्लाई ये स्पीड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो स्पीड हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 295 डिवाइड बाई 273 अंडर द रूट मल्टीप्लाई 332। सो इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा स्पीड, ठीक है, जो V होगा V ये इक्वल आ जाएगा कितना, स्पीड आ जाएगा 345.2 मीटर पर सेकंड, सही है। सो हमारे साथ जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ये होगा 345.2 मीटर पर सेकंड। गिवन डेटा ये था कि क्या हमने फाइंड करना था, टेम्परेचर गिवन था, स्पीड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन था
और टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर था वो गिवन था। सो इस टेम्परेचर पे हमने न्यूमेरिकल नंबर 8 नंबर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है, टू ट्यूनिंग पोर्ट P and Q give 4 beats per second. Unloading Q lightly with a wax we get 3 beats per second. What is the frequency of Q before and after loading if the frequency of the V is 512 Hertz? So given data 8 number numerical. गिवन डेटा में जो सबसे पहले चीज़ गिवन है वो है नंबर ऑफ बीट्स बिफोर लोडिंग विच इज़ n, और n नंबर ऑफ बीट्स बिफोर लोडिंग कितना है वो है 4। सही है, वो कितना है वो है 4। इस तरह नंबर ऑफ बीट्स आफ्टर लोडिंग जो है वो है n डैश, और वो कितना है वो है 3। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग 4p, ठीक है, ट्यूनिंग 4p का जो फ्रीक्वेंसी है f वो कितना है वो है p की फ्रीक्वेंसी वो है 512 हर्ट्ज। रिक्वायर्ड चीज़ जो है एक नंबर, दो चीज़ें हैं। एक नंबर क्या रिक्वायर्ड है, एक नंबर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है पर क्यू, ठीक है, कब, बिफोर लोडिंग, ठीक है, बिफोर। और एक फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है किसकी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है इस क्यू की, कब, आफ्टर लोडिंग। सो किस तरह फाइंड करेंगे ये देखें। हमें मालूम है कि जो n है n, ठीक है, फॉर फर्स्ट नंबर केस के लिए जो n है ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये बराबर होगा f2 माइनस f1, ठीक है, f2 माइनस f1। अब इधर f2 क्या है, f2 है q, और f1 क्या है, f1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ p। सही है। सो n कितना है, n है बिफोर 4, ठीक है, बिफोर क्या जो बीट्स है वो 4 है। एफ क्यू जो है ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है, और माइनस फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है पी की, वो है 512। सो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो एफ क्यू जो है ये इक्वल हो जाएगी 516 और हर्ट्ज। सो बिफोर जो लोडिंग है क्यू की फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 516 हर्ट्ज की। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्या, आफ्टर लोडिंग। सो एन डैश जो है ये कितना है 3 सेकंड केस के लिए। सो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एफ क्यू आफ्टर फाइंड करनी है, और ये हो जाएगा कितना 512। सो ये एफ क्यू जो है आफ्टर लोडिंग ये कितनी आएगी, ये आ जाएगी 515 हर्ट्ज। सो ये हमारे साथ दोनों चीज़ें फाइंड हो गई कि क्यू की फ्रीक्वेंसी बिफोर क्या होगी 516 और आफ्टर क्या होगी 5। न्यूमेरिकल नंबर 9। सो स्टेटमेंट इस तरह है, अ सनी डे द स्पीड ऑफ द साउंड इन द ईयर इज 340 मीटर पर सेकंड। ट्यूनिंग fork A, B are sounded simultaneously. The wavelength of the sound emitted are 1.5 meter and 1.68 meter respectively. How many beats will be produced per sound? ठीक है। So given data of 9th number numerical। गिवन डेटा में क्या गिवन है, एक है स्पीड जो कितना है, जो है 340 मीटर पर सेकंड। दूसरा चीज जो गिवन है वो है वेवलेंथ ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क विच इज ए, सो लैम्डा ए, ठीक है, और वो कितना है, वो है 1.5 मीटर। इस तरह वेवलेंथ ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी, और वो कितना है, वो है 1.68 मीटर, ठीक है। देन रिक्वायर्ड जो चीज़ है न्यूमेरिकल की वो क्या है, वो है नंबर ऑफ बीट्स n। n हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन। हमें मालूम है कि जो n है ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये बराबर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क A माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क B, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हम सो इधर हम क्या पुट करेंगे, FA की जगह हम पुट करेंगे क्या,
वी इंटू लेमडा ए, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी बी की जगह हम पुट करेंगे वी डिवाइड बाई लेमडा बी। सो एन जो है नंबर ऑफ बीट्स बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, एफ ए की जगह हम पुट करेंगे वी, ठीक है, डिवाइड बाई लेमडा ए माइनस वी डिवाइड बाई लेमडा बी। सही है। देन एन जो है इनमें से हम वी कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर लेमडा ए जो है वो कितना है, वो है 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.68। अब नंबर ऑफ बीट्स जो है ये एन बराबर हो जाएगा वी कितना है 340, ठीक है। और इसका एलसीएम लेकर जो आंसर हमारे साथ आएगा वो आएगा 0.666 माइनस 0.595। सही है। इसको कैलकुलेट करके जो नंबर ऑफ बीट्स आएंगे एन वो इक्वल होंगे कितने, वो इक्वल होंगे 340 इंटू 0.701। सो एन जो है इसको मल्टीप्लाई करके एन आएगा कितना 24 बीट्स अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन ये कितने आएंगे 24। सो न्यूमेरिकल नंबर 9 में क्या गिवन था, स्पीड गिवन था, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ए, वेवलेंथ ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी, नंबर ऑफ बीट्स हमने फाइंड किया। न्यूमेरिकल नंबर 10th नंबर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है, अ साउंड सोर्स वाइब्रेट एट 200 हर्ट्ज एंड इट recording from a stationary observer at 18 meter per second. If the speed of the sound is 331 meter per second, then what is the frequency does the observer hear? Given data of 10th number numerical. 10th number numerical का given data में क्या है, एक है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है कितनी 200 हर्ट्ज। दूसरा चीज़ क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड मीन v इज इक्वल टू 331 मीटर पर सेकंड। देखिए इस तरह वेलोसिटी ऑफ सोर्स वो कितना है, वो है ए, और ए है कितना, ए है 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस तरह रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड चीज़ है एफरेंट फ्रीक्वेंसी, एफरेंट फ्रीक्वेंसी। सो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। किस तरह फाइंड करेंगे अब देखिए, ये जो एफरेंट फ्रीक्वेंसी है ये बराबर होगी किस चीज़ की, ये बराबर होगी v डिवाइड बाई v प्लस a, ठीक है, और मल्टीप्लाई f। सो वैल्यूज पुट करेंगे। सो एफरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी कितनी 331 प्लस 8 मल्टीप्लाई 200। सो एफरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, एफरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 189.68 हर्ट्ज, 68 हर्ट्ज। तो ये हमारे साथ आंसर आ गया कि एफरेंट फ्रीक्वेंसी जो आएगी मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी को हियर करेगा वो कितना है, वो होगा 189। न्यूमेरिकल नंबर 11, सपोज अ ट्रेन दैट हैज अ 150 हर्ट्ज हॉर्न is moving at 35 meter per second in still air on a day when the speed of a sound is 340 meter per second. A number, what frequency are observed by a stationary person at the side of the track as the train approaches and after it passes? B number, what frequency is observed the train engineer traveling on the train? Given data numerical number 11, numerical number 11, ठीक है। सो 11th नंबर न्यूमेरिकल का गिवन डेटा जो है इसमें क्या गिवन है, एक है फ्रीक्वेंसी और वो कितनी है, वो है 150 हर्ट्ज। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन विच इज़ ए, और ए कितना है, ए है 35 मीटर पर सेकंड। तीसरा चीज़ क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ए साउंड जो कि है वी, और वी कितना है, वी है 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड में
ए में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी हॉर्न व्हेन ट्रेन अप्रोचेज द पर्सन, ठीक है। सो ये होगा एफ डैश, ठीक है। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, ट्रेन मूविंग अवे फ्रॉम द पर्सन, और इसको हम नाम देते हैं एफ टू डैश, ठीक है। इसको हमने फाइंड करना। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। न्यूमेरिकल में हमने क्या फाइंड करना है, एक हमने ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ट्रेन अप्रोचेज द पर्सन, जब ट्रेन क्या करेगा, ट्रेन अप्रोचेज द पर्सन। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, दूसरा हमने ट्रेन मूविंग फ्रॉम द पर्सन, जब पर्सन से आगे जाएगी तो ये वाली फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ए नंबर पार्ट में, ठीक है। बी नंबर पार्ट में हम आगे फिर उसको आपको समझाएंगे कि बी में हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। सो व्हेन ट्रेन अप्रोचेज द पर्सन देन द एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है एफ डैश, ये किस चीज़ के बराबर होगी, ये बराबर होगी v इंटू वी माइनस ए, ठीक है। v माइनस ए मल्टीप्लाई एफ। सो एफ डैश जो है ये बराबर हो जाएगी कितनी, 340 डिवाइड बाई 340 माइनस 35 और मल्टीप्लाई एफ कितना है, एफ है 150। सो एफ डैश जो है ये कितनी आएगी, ये आ जाएगी 167 हर्ट्ज। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जब ट्रेन शख्स के करीब आएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 167 हर्ट्ज। अब अगर इस पर्सन से आगे जाएगी तो फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के बराबर होगी, ये इस चीज़ के बराबर होगी। एफ टू डैश जो है ये बराबर होगी v, ठीक है, v प्लस ए इंटू एफ। सो एफ टू डैश जो है ये इक्वल हो जाएगी, v है 340 प्लस 35 और 150। सो आगे जब जाएगी पर्सन से तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बराबर होगी 136 हर्ट्ज। बी नंबर पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, बी नंबर पार्ट में हमने फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर बाय इंजीनियर ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन। सो इस इंजीनियर जो प्रेजेंट होता है ट्रेन में, सो बोथ आर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम होता है, ठीक है, दोनों सेम सिस्टम में होते हैं। सो देयर विल बी नो अपेरेंट चेंज फॉर इंजीनियर इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हॉर्न। सो जो इंजीनियर और सिस्टम है ये दोनों सेम है, तो इसमें कोई चेंज। न्यूमेरिकल नंबर 12। सो स्टेटमेंट है द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन 5 हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट overtone of the closed 5, 3.6 meter in length. What is the length of the open organ 5? Given data of 12th number. अब लेट सपोज F1 जो है, F1 ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। इस तरह F2 जो है, और ये क्या है, ओपन ऑर्गन 5 के लिए। इस तरह फ्रीक्वेंसी नंबर 2 ये क्या है, ये है फर्स्ट ओवरटोन के लिए ये फ्रीक्वेंसी, और जो 5 होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड 5 होगा, ठीक है। इस तरह लेंथ पे ओपन ऑर्गन 5 जो है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, और लेंथ पे क्लोज ऑर्गन 5 जो है ये हम क्या करेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसको अगर हम क्या नाम दे, इसको अगर हम F2 वाला नाम नहीं देते, लेट सपोज इसको हम नाम देते हैं F1 डैश, ठीक है। ये F2 जो है इसको हम क्या नाम देते हैं, F1 मतलब फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज्ड 5 के लिए। इस तरह जो गिवन है वो क्या है, गिवन है लेंथ पे क्लोज्ड ऑर्गन 5, सो वो क्या होगा, L डैश, ठीक है, वो क्या होगा, L डैश लेंथ, और ये कितना होगा, ये होगा 3.6 मीटर। रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड चीज़ हमने ओपन ऑर्गन 5 का लेंथ हमने फाइंड करना है, ठीक है। जो किस तरह फाइंड करेंगे देखिए। अब बाय गिवन कंडीशन के मुताबिक जो फर्स्ट
ओवरटोन पर ओपन आर्गन 5 की फ्रीक्वेंसी होगी, ये बराबर होगी फर्स्ट ओवरटोन पाई आप क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी के। सही है। सो इधर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये बराबर होगा v इंटू लेमडा 1। सही है। और ये बराबर हो जाएगा v इंटू लेमडा 1 डैश, ये ओपन के लिए और ये किसके लिए, ये क्लोज के लिए। देन अब ये जो है इधर देखिए, अब ये बराबर हो जाएगा v जो है ये इक्वल हो जाएगा v इज इक्वल टू लेमडा 1 जो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 इंटू एल इज इक्वल टू v, और ये लेमडा 1 डैश जो है ये बराबर होगा 4 इंटू एल डैश। सही है। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि पर ओपन 5 के लिए जो लेमडा 1 है ये बराबर होगा 2l, और क्लोज्ड पाइप के लिए जो लेमडा होगा L1 डैश ये बराबर होगा 4l के। सो v भी इधर ख़त्म होते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2l डिवाइड इज इक्वल टू 1/4l के। सही है। 1/4l के, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l जो है ये बराबर हो जाएगा, और ये क्या है l डैश, ये बराबर हो जाएगा 4l डैश, 4l डैश। नाउ l हमने फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, और l डैश कितना है, l डैश इधर देखें 3.6। सो इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा लेंथ पे ओपन आर्गन 5 की वो कितनी आएगी, वो आएगी 7.2 मीटर। ये हो गया आंसर। l जो है वो कितना आया, 7.2 मीटर। सो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या फाइंड कर दी, इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड कर दी ओपन आर्गन 5 का लेंथ। किस तरह, फ्रीक्वेंसी गिवन थी फर्स्ट ओवरटोन पे ओपन आर्गन 5 और फ्रीक्वेंसी पे क्लोज्ड ये गिवन थी। ठीक है। सो एल डैश जो था क्लोज का लेंथ गिवन था, और ओपन का हमने इस तरह फाइंड करना था। ये आपने याद रखना है कि लेमडा जो है पर ओपन के लिए 2l के बराबर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 13 स्टेटमेंट है व्हाट लेंथ ऑफ ए पाइप विल बी प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1200 हर्ट्ज इज द फर्स्ट ओवरटोन ऑन अ डे व्हेन द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। गिवन डेटा, गिवन डेटा में गिवन है, एक है स्पीड विच इज 340 मीटर पर सेकेंड, दूसरा चीज़ है फ्रीक्वेंसी जो कि है सेकंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और वो कितनी है, वो है f2 है 1200 हर्ट्ज। ठीक है। सो हमने क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड चीज़ ये है कि एक तो हमने रिक्वायर्ड क्या है कि व्हाट विल बी द लेंथ, सो लेंथ हमने फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। अब हमें मालूम है कि जो f2 है फ्रीक्वेंसी पर फर्स्ट ओवरटोन, f2 जो है ये बराबर होगी किस चीज़ की, 2 इंटू v डिवाइड बाई 2l। नाउ इधर जो 2 है ये कैंसिल होगा। ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी 2 जो है ये बराबर हो जाएगा v डिवाइड बाई l के। ठीक है। और हमने l को फाइंड करना है, सो l किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, v डिवाइड बाई f2 के। सो v कितना है, v है 340 डिवाइड बाई 1200। सो इससे जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.283 मीटर के, 0.283 मीटर। नाउ इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, जो L है वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 28.3 सेंटीमीटर। सही है। सो लेंथ पे ओपन 5 जो है ये आ गया 28.3 सेंटीमीटर। सो ये हो गया लास्ट नंबर न्यूमेरिकल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने अगर कोई सजेशन देना है या कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप मुझे